सुबह सुबह आप जालंधर से लाइव तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तेज़ हवाएं चल रही हैं। जालंधर से आप सुबह सुबह लाइव तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज़ हवा चल रही हैं। जालंधर से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर आपके इलाके का क्या कुछ हाल है, अपनी राय साथ साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लाइव तस्वीरें आप जालंधर से देख पा रहे हैं, जहां पर जालंधर में बारिश हो रही है। देर रात को भी जालंधर में बारिश हो रही थी, जिसके बाद मौसम ने करवट ली है और ठंड बढ़ गई है। और यहां पर 30 से 40 प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का अनुमान भी लगाया गया। और ऐसे में आज बारिश की अनुमान जताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि जो सुबह से है जालंधर में बूंदाबांदी लगी हुई है, पर जो तेज़ हवाएं हैं उन्होंने यहाँ पर दिक्कत परेशानी बढ़ा दी है। पंजाब के जालंधर, अमृतसर और पठानकोट में बारिश हो रही है। जालंधर में हल्की बारिश के साथ 10 सेकंड तक ओले भी गिरे हैं। वहीं होशियारपुर के टांडा में 5 मिनट तक ओलावृष्टि हुई है। तो वहीं आप लाइव तस्वीरें जालंधर से देख पा रहे हैं, जहां पर सुबह सुबह बारिश हो रही है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और इस बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों की दिक्कतें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि सुबह सुबह लोगों को कामकाज के लिए घरों से निकलना पड़ता है। और यहाँ पर जो बारिश है वो यहाँ पर दिक्कत परेशानी बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर आसमान पर भी गौर किया जाए तो कल भी काले बादल छाए हुए थे, सुबह सुबह भी आसमान में काले बादल छाए हुए थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर 19 और 20 मार्च की बात की जाए तो 19 और 20 मार्च को भी यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी का अनुमान जताया जा रहा है। और ऐसे में अगर बारिश नहीं होगी तो आसमान में बादल ज़रूर छाए रहेंगे। ऐसे में अब बात की जाए कि जैसे मौसम ने अब करवट ली है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है आपको भी यहाँ पर ठंड का एहसास होता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी तेज़ रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर भी बर्फबारी हो रही है। वहाँ पर भी मौसम ने करवट ली है, जिसका असर यहाँ पर मैदानी इलाकों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जालंधर में बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं कि ज़मीन गीली हो चुकी है और बूंदाबांदी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ में लोग अपनी कमेंट सेक्शन भी में अपनी राय दे रहे हैं। तो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर साथ साथ पर देख पा रहे हैं। अगर मार्च महीने की शुरुआत की बात की जाए तो मार्च महीने में लगातार गर्मी का लोगों को एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा था। और अब यहाँ पर मार्च के अगर मिड की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम ने करवट ली है, ठंड का एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, पर यहाँ पर जो तेज़ हवाएं हैं वो यहाँ पर जालंधर वासियों की दिक्कतें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। सागर कश्यप जी ने यहाँ पर कमेंट किया है और ब्यूटीफुल वेदर लिखा है। और ऐसे में हम भी आपसे अपील करेंगे कि आपके इलाके का क्या कुछ हाल है, क्योंकि बारिश की वजह से लोगों को दिक्कत परेशानी बढ़ जाती है। और आपकी क्या क्या दिक्कतें परेशानी बढ़ रही है, आपके इलाके का क्या कुछ हाल है, आप कहाँ से ये लाइव देख पा रहे हैं, साथ साथ में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर आशुतोष ने लवली मौसम लिखा हुआ है। तो लोग मौसम में जब करवट ली है, बदलाव लिया, तो मौसम के बदलाव से वे खुश भी हैं, क्योंकि जैसे कि पहले बताया गया कि मार्च के महीने की शुरुआत में काफ़ी गर्मी थी, तेज़ गर्मी थी और लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था। तो ऐसे में इस मौसम की ज़रूरत भी थी ताकि गर्मी से राहत मिल सके, तापमान में गिरावट आई है। और ये जो बारिश है ये खेतों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, किसानों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे मौसम साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह एकदम से काले बादल थे, हल्की धूप थी, यहाँ पर मौसम अपना रंग बदलता हुआ लगातार नजर आ रहा है। और वहीं आप देख सकते हैं कि हल्की बूंदाबांदी भी लगातार जारी है। और परेशानी ज़रूर बढ़ती है, क्योंकि ठंड का एहसास हो रहा है, तेज़ हवा चल रही है। और ऐसे में आने वाले दिनों की भी बात की जाएगी तो आने वाले दिनों में 19 और 20 मार्च को भी यहाँ पर मौसम करवट ले सकता है और लोगों को ठंड का एहसास यहाँ पर जारी रहेगा। कमल जी ने भी यहाँ पर नाइस वेदर लिखा है। तो
जाहिर सी बात है, गर्मी के बाद एकदम से मौसम में बदलाव हुआ है, तो लोग खुश भी हैं। और जालंधर वासियों की साथ साथ में क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और साथ साथ में इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिसमें हम आपको अभी लाइव वेदर की अपडेट दे रहे हैं और आने वाले दिनों की भी बात कर रहे हैं। और पहाड़ी इलाकों में भी यहाँ पर मौसम ने करवट ली है, जिसका असर अब मैदानी इलाकों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा चड्ढा जी ने कहा है कि सुल्तानपुर लोधी में मौसम साफ है, और पर यहाँ पर आप जालंधर का मौसम देख पा रहे हैं, जहाँ पर आसमान में बादल छाए हुए हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही आप देख सकती हैं कि बारिश भी हो रही है। तो जालंधर से सुबह सुबह लाइव तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो वहीं जो साथ साथ में अपडेट भी आ रही है, जैसे अगर जालंधर के साथ साथ पठानकोट की भी बात की जाए, या फिर होशियारपुर की भी बात की जाए, या फिर कई अन्य जगहों की, जालंधर के अन्य जगहों की बात की जाए, कि जब ऐसे मौसम करवट लेता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वहीं मौसम विभाग की ओर से पंजाब और चंडीगढ़ में बारिश, बिजली गिरने और तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और बीते कल की बात की जाए तो रविवार को देर शाम को बारिश हुई, रात के 9 बजे तक बारिश होती रही, और ऐसे में तापमान ने करवट ली और गिरावट आई। और ऐसे में अब जालंधर से आप सुबह सुबह लाइव तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मौसम बदल चुका है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मौसम सुहावना हो चुका है। लोग यहां पर बदलते मौसम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में देख पा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ये जो मौसम बदला है और कई लोगों को दिक्कत परेशानी भी हो रही है। आपकी राय क्या कुछ है, साथ साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल आने वाले दिनों को लेकर भी 19 और 20 मार्च को भी 20 मार्च तक भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आसमान में काले बादल जो है छाए रहेंगे और बारिश की संभावना जताई जा रही है। जालंधर से आप लाइव तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।